नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते हमने सूरतुल बकरा की आयत 152 से लेके 162 तक कवर किया था। तो एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं उनका कि उम्मत वसता का कयाम अमल में आ चुका है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में। और कुरान दिया जा रहा है आखिरी नसीहत के तौर पर। आखिरी किताब, आखिरी पैगंबर और आखिरी उम्मत। इज्जत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन कैसे निभाई जाए? तो अल्लाह का जिक्र, इसका शुक्र, नमाज का साथ और सब्र का दामन, ये चीजें साथ रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। आजमाइशें तो आएंगी जैसे पिछली उम्मतों पर भी आई, कभी खौफ से, कभी भूख और कभी मालों में नुकसान, कभी जानों का जाना और कभी फलों में कमी। मगर सब्र और शुक्र का दामन पकड़ कर रखने में ही खुशखबरी है। मोमिनों का रवैया क्या है? जब मुसीबत आ जाए उनके ऊपर तो फौरन उनकी जुबान से निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज के रुकन सही का तज़किरा किया गया लास्ट सेशन में। और मुसलमानों से खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि शक में ना पड़ो, ये कोई मुशरिकाना रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के शायर में से है। और किताब में शायर अल्लाह वाज़े हैं, इसमें हदायत की निशानियां हैं जिनको लोगों पर और बल्कि सारी दुनिया पर वाजे करने की जरूरत है। अगर छुपाया तो अल्लाह ताला की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। लेकिन अगर एहसास हो जाए कि गलती हो गई है, छुपाना नहीं चाहिए था, जो काम था उम्मत वसता के तौर पर उसको करना चाहिए था, तो फिर पलटो, फिर तौबा करो, अपनी इस्लाह करो, जो छुपाया है उसको वाजे कर दो, तो अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारी मुंतजिर होगी। अब आगे से स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 163 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और इलाह तुम्हारा एक ही इलाह है, नहीं कोई इलाह मगर वही जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। तो बात किससे हो रही है? उम्मत वसता से, जो कि नई उम्मत है। और वो कौन है? वो हम हैं। नई उम्मत से बात करते हुए उनको तौहीद का सबक दिया जा रहा है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ और सिर्फ एक है और इसके साथ कोई और इलाह नहीं है। यानी तौहीद का इस बात है और शिर्क का इनकार किया जा रहा है। और फिर बताया जा रहा है कि कैसा है हमारा इलाह, कैसा है हमारा माबूद। और रहमान और रहीम, हमा वक्त और बार बार मुसलसल रहमत फरमाने वाला। रहमान और रहीम में रहमत की जो कैफियत है उसको हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। लुबे लुबाब उसका यही है कि वो बार बार रहम फरमाने वाला है और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। उसकी रहमत समंदर में तूफान की तरह मौजजन है। पिछली आयत में हमने ये देखा था कि किताब को छुपाने और इसकी सजा के मुतालिक बात चल रही थी। तो अल्लाह ताला की रहमत का सबसे अजीम मजहर क्या है वैसे अगर सोचा जाए तो? वो क्या है कि लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हदायत का इंतजाम फरमाया। किस तरह? किताब भेजकर। तो अगर किताब को फैलाएंगे तो उसकी रहमत पाएंगे, अपने रब की रहमत पाएंगे। और ये मैनिफेस्टेशन होगी हमारे ईमान की भी कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही के हैं और उम्मत वसता होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही बाकी लोग जिनको ये पैगाम पहुंचेगा वो भी अल्लाह ताला की रहमत को एंजॉय कर सकेंगे। तो उम्मत वसता को एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि तुमने शहादत अलन नास का काम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और रिमाइंडर क्या दिया जा रहा है कि ये जो बात है ना कि व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हु, ये क्या है? ये कलिमा तैयबा का ही मिस्दाक है ना ये वाली बात भी। यानी ये एक एंकर है उम्मत वसता के लिए, जिसको इसने पकड़ कर रखना है। अगर तो पकड़ कर रखेगी तो अपने रास्ते भी सीधे रखेगी, खुद सीधे रास्ते पर होगी तो रोल मॉडलिंग कर सकेगी दूसरों के लिए, जो इसका काम है।
अगली आयत को देखिए, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। ये आयत मैं कह रही हूँ आयत को देखिए, लेकिन इस आयत में बहुत सारी आयात छुपी हुई हैं। वो कौन सी आयात हैं अभी हम देखते हैं इसकी तिलावत करने के बाद। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक पैदा करने में आसमानों और जमीन के, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और जमीन और रात के इख्तलाफ में यानी एक दूसरे के पीछे आने में, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास, और कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं साथ इसके कि जो लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और इसमें जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने आसमान से, पानी में से। फाहिया, फिर इसने जिंदा कर दिया, बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, साथ इसके जमीन को उसकी मौत के बाद। किसके साथ जिंदा कर दिया? पानी के साथ। जो पानी आसमान से बरसा उससे जमीन को जिंदा कर दिया। वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और इसने फैला दी इसमें, किसमें? जमीन में, हर किस्म की जानदार मखलूक। व तसरीफ रियाही वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, और फेरने में हवाओं के और बादलों में जो मुसख्खर किए गए हैं आसमान और जमीन के दरमियान। ला आयातिल लिकौमी याकिलून, यकीनन निशानियां हैं, आयात हैं इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। पिछली आयत में बात आई थी आयत को छुपाने की, यहाँ पे मजमून बदल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास आयत का इल्म आया, यानी किताब का इल्म आया, और उन्होंने उसको छुपा लिया। ये आयत उनको मुखातिब कर रही है जिनको किताब का इल्म अता नहीं हो सका किसी भी वजह से। तो अब क्या है कि अब किताब की आयत का जिक्र नहीं हो रहा, अब जरा मुख्तलिफ किस्म की आयत का तज़किरा हो रहा है। पहले हम लफ्ज आयत के माना देख लेते हैं। आयत का माना होता है निशानी, ऐसी इलामत या निशानी जो इसके बनाने वाले का पता दे। ठीक है, ये बात हमने नोट करनी है कि आयत का मतलब क्या है। ऐसी अलामत या निशानी जो इसके बनाने वाले का पता दे। दो तरह की आयत होती हैं, एक शरई आयत और एक कौनी आयत। शरई आयत कौन सी है? जो हमें किताब में नजर आती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें किताब में शरीयत की फॉर्म में, अहकामात की फॉर्म में, हिकमत की फॉर्म में दी हैं, रिमाइंडर्स की फॉर्म में दी हैं। कौनी आयात कौन सी हैं? जो कायनात में, या आप कहें कि मज़ाहिर कुदरत हैं जो आसपास हमारे हर तरफ मौजूद हैं। तो बात क्या हो रही है कि अगर तुम्हें वही की आयत नहीं मिली तो पूरी कायनात में जो आयत हैं इन पर तुमने गौर क्यों नहीं किया? कौन सी आयत है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, और फिर जो कुछ उसमें मौजूद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन और रात ही की का जिक्र कर ली, किस तरह से टाइम बदल जाता है एकदम से। दिन और रात वो चेंजेस हैं जो सडनली हमारी आंखों के सामने हो रही हैं और हम इनको होता हुआ देख रहे हैं। मौसम तो फिर थोड़ा टाइम लेके बदलते हैं, बाकी चीजों के बदलने में भी वक्त लगता है, लेकिन ये वो चीज है जिसको हम फौरन से अपनी आंखों के सामने मुशाहिदा करते रहते हैं। और आगे क्या फरमाया? वलफुल किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास, और वो कश्तियों, और कश्तियों में जो वो चलती हैं समंदर में, इसके साथ जो लोगों को नफा पहुंचाती हैं। यानी कश्तियों की चलने की बाद जो सामान की तरसील करती हैं और उन सामान की यानी तिजारत का काम करती हैं, सामान इधर से लेके उधर पहुंचाती हैं। जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो क्या होता है? फिर बंदरगाहें बनती हैं, फिर तिजारत चलती है, लोगों का कारोबार खुलता है, लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनका पूरा निजाम बहरी तिजारत पर है, यानी उनकी पूरी मईशत का, इकोनॉमी का जो पहिया है वो समुद्री तिजारत या बहरी तिजारत से वाबस्ता है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई माआ, मा, और वो जो उसे नाजिल किया आसमान से, पानी में से। यानी किस चीज की बात हो रही है? आसमान से कौन सा पानी बरसता है? बारिश। वैसे तो वही को भी बारिश से तशबीह दी जाती है, जिस तरह वही मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है, बारिश भी वही की तरह आसमान से आती है। और क्या चीज जिंदा करती है? ये वाली बारिश, ये वाला पानी क्या जिंदा करता है? फअहया बिहिल अर्द बादा मौतिहा, ये जिंदा करता है जमीन को उसकी उसके मुर्दा हो जाने के बाद। यानी बहुत अरसा हो गया बारिश नहीं हुई, खुश्क साली हो रही है, जमीन ड्राई पड़ी हुई है, फट गई है जगह जगह से, उसमें एक मुर्दगी आ गई है। अब क्या हुआ कि बारिश बरसी, उसके ऊपर पानी बरसा आसमान से, अल्लाह ताला की रहमत आई, तो क्या हुआ? नबातात उगने लगे।
पौधे निकलने लगे, जिंदगी और रौनक लौट आई, हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, वह बस्ता फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और हर तरह की जानदार मखलूक इसमें फैलती है फिर, और वो अल्लाह ताला ने फैलाई। आप देखिए कि एक तो बारिश के बाद भी हमें मखलूकात की हरकत नजर आनी शुरू हो जाती है, एक चहल पहल स्टार्ट हो जाती है। दूसरा अदरवाइज भी देखिए तो जमीन में अल्लाह ताला ने हर तरह के जानवर फैलाए, इतनी ज्यादा वैरायटी है कि शुमार करना ही मुश्किल है। हर इलाके में परिंदों की, हशरात की, चौपायों की अलग अलग वैरायटी मौजूद है। और इतनी प्लान्ड स्कीम है कि मौसम के लिहाज से, जमीन की किस्म के लिहाज से किस तरह का जानवर होना चाहिए किसी भी इलाके में। फॉर इंस्टेंस अब मछली कोई देख लें कि वो पानी में ही होती है, वो बाहर नहीं हो सकती क्योंकि वो वेल अडेप्टेड है पानी में। इसी तरह ऊंट को देखिए। इसी तरह आपको मैं एक मिसाल दूंगी चीड़ के दरख्तों की। तो चीड़ के दरख्त ज्यादा कहाँ पर होते हैं? पहाड़ी इलाकों पर। आप उनके पत्ते देखिए तो उनके पत्ते आम पौधों के पत्तों की तरह चौड़े चौड़े नहीं होते, बल्कि सुइयों जैसे पत्ते होते हैं। और वो क्यों होते हैं सुइयों जैसे पत्ते? कि पहाड़ी इलाकों पे हवाएं तेज चलती हैं, बर्फबारी भी होती है, तूफान भी कई दफा आ जाते हैं, बर्फबारी बर्फ के तूफान। तो अगर तो पत्ते चौड़े होंगे तो क्या होगा, पत्ते फट जाएंगे। जब पत्ते फटेंगे तो पौधे का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, क्योंकि फूड फैक्ट्री तो पौधे की पत्ते के अंदर ही होती है। तो अल्लाह ताला ने उनके पत्ते ही सुइयों जैसे बनाए कि हवा आराम से अंदर से गुजरती है, और कोई नुकसान नहीं होता, और पौधे का जो नॉर्मल फंक्शन है वो जारी रहता है। तो आप देखिए कि कितनी बारीक प्लानिंग है हर एक चीज के पीछे, अगर हम उसको देखने बैठ जाए तो कहाँ किस चीज का पता देती है ये बारीक प्लानिंग। आगे देखते हैं जी। इसके बाद क्या हुआ कि व तसरीफ रियाही, और यानी हवाओं के फेरने में। तो हवाओं का फेर कभी तेज चलती हैं, कभी आंधी और तूफान बर्पा कर देती हैं तेज चलते चलते, कभी ठंडी होती हैं, कभी गर्म, कभी खुशगवार खुशी देने वाली होती हैं जैसे बादे नसीम है, और कभी लू की शक्ल में नाखुशगवार हो जाती हैं जैसे बादे समूह। तो ये भी अल्लाह ताला के मुख्तलिफ रंग हैं जो हमें हवाओं में नजर आते हैं। वह सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, और बादलों में जो मुसख्खर किए गए हैं आसमान और जमीन के दरमियान में। मुसख्खर किए जाने का मतलब है कि इंसानों की खिदमत पर मामूर किए गए हैं। किस तरह से चलते हैं बादल? हवाओं की मदद से। और हमें ये भी पता है कि हवाएं वाटर वेपर्स उठाती हैं जमीन से, और वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं और बादल बनाने में भी फिर मददगार होती हैं। और फिर बादल जो है वो बारिश बरसाते हैं, और जमीन में जिंदगी लौट आती है। जब जिंदगी लौटी है तो हर तरह की चहल पहल स्टार्ट हो जाती है इस जमीन के अंदर। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया ला आयातिन लिकौमी याकिलून, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। जितनी भी ऊपर बातें हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने ऊपर निशानियां बताई हैं, ये तख्लीक है आसमान और जमीन की, दिन और रात का एक दूसरे से पीछे आना है। उसके बाद कश्तियों का तस्करा हुआ, बारिश का तस्करा हुआ, फिर हर तरह की जो मखलूकात अल्लाह ताला ने जमीन में फैलाई हैं, हवाएं हैं या बादल हैं। तो ये निशानियां हैं, ये आयात हैं, लेकिन किन के लिए हैं? जो अकल रखते हैं। लिकौमी याकिलून, याकिलून को अंडरलाइन कर लीजिए। 163 में ऊपर जो हम पहली आयत जो हमने आज स्टार्ट की उसमें बात हुई कि तुम्हारा इलाह एक है। ये जानने के लिए कि तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी दर्स और खुतबा ही सुनना पड़े तुम्हें, बल्कि ये हकीकत हर दम हर वक्त हमारे आसपास मौजूद है। ये सारे रिमाइंडर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आयात और हदीस हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं। लेकिन हर कोई इन रिमाइंडर से, हर कोई जब उन रिमाइंडर से फायदा नहीं उठाता ना, तो इन रिमाइंडर से भी हर कोई फायदा नहीं उठाता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक टीचर क्लास में हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चा एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। तो अल्लाह ताला ने शर्त क्या आयत की है? अकल की। लिकौमी याकिलून, अकल की शर्त। याकिलून में रूट वर्ड होगा ऐन कॉफ लाम अकला। अकला का मतलब है बांधना। पुराने अरब दौर में अरब लोग अपने सर के आसपास एक रस्सी बांधा करते थे। वो क्यों बांधते थे? ताकि अपने ऊंट को बांध सकें, क्योंकि वो ऊंट ही उनकी वो मोइशत का जरिया था ना, बहुत अहम हैसियत हासिल थी ऊंट को उस जमाने में। तो सफर करते थे, सहराओं में ट्रेवल करते थे, तो काफी लंबे लंबे सफर होते थे। तो अब क्या है कि जब जहां कहीं पड़ाव डालना होता था अपने ऊंट को बांधना जरूरी होता था, तो उस रस्सी को इस्तेमाल करते थे ऊंट को बांधने में। अभी भी आप देखिए कि अरबों का जो नेशनल ड्रेस है उसमें उनको वो जुब्बा सा पहनते हैं, ऊपर एक चोगा पहनते हैं, सर के ऊपर एक स्कार्फ रखते हैं, रेडिश और व्हाइट कलर का होता है, और ऊपर ना एक वो ब्लैक से कलर की ना पट्टी सी लपेटी हुई होती है। मुझे छोटे होते लगता था ये कोई छोटा साइकिल का टायर है, क्योंकि मेरे पास छोटी साइकिल थी ना, तो उसका टायर मुझे फील होता था, पता नहीं ये सर पे टायर क्यों रखते हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो टायर नहीं है। तो ये अब तो ये फैशन बन गया है, लेकिन ये उसी चीज का सिंबल है। ठीक है, यानी वो जो रस्सी बांधा करते थे। तो
रस्सी के रस्सी जो ऊंट को बांधती है ना, वो असल में कंट्रोल का जरिया है। वो रस्सी ऊंट को कंट्रोल करने का जरिया है। इंसान के अंदर दो तरह के मोटिव्स होते हैं या दो तरह की तहरीकें होती हैं जो आपस में बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। यानी एक चाहती है ये काम हो, दूसरी चाहती है ये काम हो, और वो दोनों मोटिव्स कौन से हैं या तहरीकें कौन सी हैं? दिल और अकल की। और मुख्तलिफ तरह के इंटरेस्ट हैं दोनों के। दिमाग कहेगा कि पढ़ लो, कल पेपर है, और दिल कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तैयारी हो जाएगी, पहले फेसबुक तो चेक कर लूं, इंस्टाग्राम तो देख लूं। तो अरबों के नजदीक आकिल वो है जो अपने जज्बात को काबू में रख सकता है, जैसे कि हसद, बुग़्ज़, मोहब्बत, गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुस्सा ज्यादा हो जाए तो क्या हम सही सिमत में सोच पाते हैं? नहीं। तो जज्बात को काबू में रखेंगे तो न्यूट्रल होकर सोच सकेंगे ना। आजकल इन आयात को अगर हम आजकल के उसमें तनाजुर में देखें तो ये आयात तो, हम जिस दौर में जी रहे हैं हम इन आयात से, इन आफाकी निशानियों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी देखते नहीं है। अंधों की तरह हमारा बर्ताव होता है हर वक्त, क्योंकि हमारे दिमाग में ना कोई बात चल रही होती है जो हम चाहते हैं, कोई ना कोई ख्वाहिश हमारी ऐसी चल रही होती है जिसकी हम चाहते हैं फौरन तकमील हो जाए, और हम मोस्टली इनको हासिल भी कर लेते हैं फौरन। और आपको पता है कि जब ख्वाहिशात जल्दी जल्दी पूरा होना शुरू हो जाएं तो इंसान मुतमईन नहीं रहता। वो एक ऐसी सड़क पे चलना शुरू हो जाता है जहाँ एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश पूरी होती चली जाती है, और फिर वो बढ़ती भी चली जाती है, और हम उस तरह से एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं उन ख्वाहिशात के। सूरज हमारे सामने होता है, बारिश हो रही होती है, दिन रात बदल रहे होते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं, कोई सबक नहीं लेते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे सबक लो। अब अरबी में ना अकल की से लिंक है कि अरबी में एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, उलुल अलबाब। सूरत आल इमरान में इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उलुल अलबाब में लुब, यानी लुब वाले। तो उसके लुब क्या चीज है? तो इमाम रागिब अस्फहानी के मुताबिक रहमहुल्लाह, उनके मुताबिक लुब वो अकल है जो ख्वाहिशात से दूर है और ख्वाहिशात से पाक है। इसमें बेफायदा बातें नहीं है। हम देखें तो हम कितने बेफायदा काम कर रहे होते हैं पूरा दिन, और हमारा दिमाग उन्हीं को सोचता रहता है, उन्हीं की चीजों को देखता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के कपड़े कितने हमारे पास जमा हो गए, ज्वेलरी की कलेक्शन कितनी है, मेकअप हमारे पास कैसा है, फिर डिफरेंट तरह के मेकअप कर करके हम सेल्फीज लेके देख रहे होते हैं, ज्वेलरी पहन पहन के स्टाइल मार रहे होते हैं। तो बहुत सारी गैर अहम चीजें हैं जो हम कर रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो क्या होता है, दिमाग इन सारी चीजों से भर जाता है। यानी एक एक बेफायदा बेफायदा चीजें कौन सी होती हैं? जिनकी कोई जरूरत नहीं है, और उनका उनका ठिकाना यूजुअली हमारे घरों में डस्टबिन होता है। तो हमने अपने दिमागों को ना एक तरह का गार्बेज बिन बना दिया है। तो क्या है कि अगर फिर ये निशानियां सामने आती भी हैं तो हमें नजर नहीं आती। अगर इंसानियत इन आफाकी निशानियों पर गौर करती तो भी लोग हकीकत को पा लेते, मगर इसके लिए किस चीज की जरूरत है? अक्ल की। ऐसा माइंड जो फोकस्ड हो, जो हनीफ हो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। क्या था? हनीफम मुस्लिमान उनके लिए कहा जाता है ना, कि बिल्कुल ही यकसू होकर सोचते हैं। क्योंकि आपने वो तमसील पढ़ी है कुरान पाक में, कि किस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मार्फत हासिल की। पहले उन्होंने तारा देखा, क्योंकि उनकी उनकी कौम जो है वो चांद तारों को पूजा करती थी ना। तो तारा देखा तो उन्होंने कहा हाँ ये खुदा हो सकता है, लेकिन जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। इसी तरह चांद देखा, इसी तरह सूरज देखा। तो देखिए कि वो नतीजे पर पहुंच गए हैं इन्हीं निशानियों के ऊपर गौर करके, इन्हीं जो कोनी निशानियां हैं या आफाकी निशानियां, उनके ऊपर गौर करके वो एक दुरुस्त नतीजे पर पहुंच गए हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों का दुरुस्त इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी कानों का दुरुस्त इस्तेमाल किया। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नुम में जाने वाले क्या कहेंगे, क्या उनकी बात होगी? क़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अगर हम सुन लेते और अकल कर लेते तो हम जहन्नुम के साथियों में से हरगिज ना होते। यानी जब सुनेंगे ही नहीं तो दिमाग में बात कैसे जाएगी? और सुनना क्या है? सुनना भी तो मुशाहिदे का ही एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पे सोचें तो इंसान इन निशानियों पर गौर करता है तो उसकी समझ में एक बात आ जाती है कि हर चीज का एक मकसद है। रात दिन अपने मकसद के तहत आ रहे हैं, जा रहे हैं। सूरज का अपना मकसद है, चांद का अपना मकसद है। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी जिंदगी किसी मकसद के बगैर हो? तो ये आयात, इनका मुशाहिदा एक एक थॉट प्रोसेस बनाता है, इंसान के अंदर सोचने का अंदाज देता है, और इंसान अपने मालिक को पहचान जाता है। और जब वो अपने मालिक को पहचान जाता है तो वो उसकी कदर भी पहचानता है साथ, और फिर वो इसी से मोहब्बत करता है। मोहब्बत किस बिना पे की जाती है? कि कोई हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कोई किसी से हम कितना फायदा उठा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा तो हम अपने रब से ही उठा रहे हैं ना।
तो जब हमें इस बात का एहसास होता है तो फिर मोहब्बत के जज्बात भी जागते हैं, जिनका अगली आयत में जिक्र हो रहा है, आयत नंबर 165 में, वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। और बाज लोग हैं जो सवाए अल्लाह के कई शरीक बना लेते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो मोहब्बत करते हैं उनसे जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और दूसरी तरफ वल्लदीना आमनु, और वो जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ज्यादा शदीद हैं अल्लाह से मोहब्बत करने में। ठीक है, एक तरफ एक ग्रोह की बात हुई जिन्होंने शरीक ठहरा लिए, और दूसरी तरफ किन की बात हो रही है, जो कि सिर्फ अपने रब से मोहब्बत करते हैं, उसी की मोहब्बत में शदीद तर है। वलौ यरल्लदीना ज़लमू, और काश देख ले वो जिन्होंने जुल्म किया, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ज़लमू को। इस यरौन अल अजाब, जब वो अजाब को देखेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक कुव्वत सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, और बेशक अल्लाह अजाब देने में बहुत सख्त है। तो मोहब्बत की बात हम कर रहे थे कि जब अपने मालिक को पहचान लिया जाए तो फितरी बात है कि मोहब्बत हो जाती है। लेकिन क्या वो वजूहात हैं कि रब से मोहब्बत नहीं होती? तो बाज लोगों का रवैया क्या होता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने के बजाय ना इसके मुकाबले में कॉम्पिटिटर्स खड़े कर देते हैं, शरीक ठहरा लेते हैं और उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। वो ये समझते हैं कि जो कुछ दुनिया में उनको फायदे हासिल हो रहे हैं वो उनकी वजह से हो रहे हैं। तो क्योंकि फायदों की खातिर ही इंसान मोहब्बत करता है यूजुअली, तो इसीलिए उनकी मोहब्बत अल्लाह की बजाय गलत रुख इख्तियार कर लेती है। क्योंकि मोहब्बत भी अल्लाह ताला के लिए खालिस होनी चाहिए, इबादत नहीं हो सकती यकसू होकर अगर अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत खालिस ना हो। ये नहीं कि दुनिया की मोहब्बतों से मना किया गया है, लेकिन इन मोहब्बतों से ऊपर टॉप पे किस मोहब्बत को होना चाहिए? अल्लाह ताला की मोहब्बत को, वरना क्या होगा? शिर्क हो जाएगा। और मोहब्बत में बेअतदाली हमने देख लिया है बनी इसराइल में भी और नसारा में भी, कि क्या था कि नसारा में बेअतदाली आई, मोहब्बत में गुलूव हो गया, और वो गुलूव ने क्या नतीजा निकाला? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने माजल्ला अल्लाह ताला का की औलाद करार दे दिया। और वहां पे मोहब्बत में इतनी, मतलब मोहब्बत नफरत, दूसरा दूसरा रुख है मोहब्बत का, इतनी नफरत हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल को कि उन्होंने उनको पैगंबर ही तस्लीम नहीं किया। तो जो एहसान मंदी है ना, मैं पहले ये बात करी थी कि जो एहसान मंदी है वही मोहब्बत के जज्बात की तरफ लीड करती है। और कुफर और शिर्क क्या है? अगर कुफर और शिर्क हो रहा है तो उसका मतलब है कि इंसान एहसान मंद नहीं है। दूसरी तरफ वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए हैं ज्यादा शदीद हैं मोहब्बत करने में अल्लाह से। यानी ईमान वालों की बात हो रही है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्यों क्यों मोहब्बत करते हैं अल्लाह से? क्योंकि उन्होंने निशानियों पर, उन्होंने आयात पर गौर करके अपने रब को पहचान लिया है, जान लिया है। उनको पता चल गया कि मोहब्बत का असल हकदार कौन है, और इनकी मोहब्बत फिर अल्लाह ही से शदीद तर है। और हम थोड़ा सा अपने अंदर झांकें, हम भी तो ईमान वाला होने का दावा करते हैं, हम भी तो मोमिन होने की बात करते हैं। तो आज थोड़ा सा अपने दिलों को झांक के देखते हैं, टटोल के देखते हैं कि हमारे दिल के तख्त पर कौन बरजमान है। तो जो भी जवाब आए वो हमें हकीकत बता देगा। लेकिन जो भी हकीकत हो, देखिए वक्त की मोहलत अभी हमारे पास, जिंदगी की मोहलत है अभी हमारे पास, तो हमें फायदा उठाना चाहिए इससे। एक इस चीज का टेस्ट है कि जितना जितना दीन की समझ आती है ना इंसान को, उतनी ही ज्यादा मोहब्बत होती चली जाती है अल्लाह ताला, क्योंकि मारिफत बढ़ती चली जाती है ना। और होना भी यही चाहिए, वरना अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब है कि दिल में कोई कोई टेढ़ापन है, कोई कज्जी है। आगे चलिए, वलौ यरल्लदीना ज़लमू, और वो लोग जिन्होंने और काश वो देख लें वो जिन्होंने जुल्म किया, इस यरौन अल अदाब, जब वो अजाब को देखेंगे तो क्या कहेंगे? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीहा, बेशक कुव्वत तो अल्लाह ही की है, सबकी सब। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं असल में, एक एक मोटी सी बात यह है कि हम गलत मोहब्बतों के नताइज क्या हैं वो देखने जा रहे हैं। जुल्म क्या है इधर? गलत चीजों से मोहब्बत करना, यानी शरीकों से मोहब्बत कर बैठना, उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना। और जब वो ऐसे लोग जब अजाब को देखेंगे तब इनको अपनी गलती का एहसास होगा कि कुव्वत तो सबकी सब अल्लाह के लिए थी, मोहब्बत के लायक तो जो जात थी वो तो ये जात थी, हम किसके पीछे भागते रहे पूरी लाइफ। लेकिन वो दिन उनके लिए हसरत का दिन बन जाएगा। दुनिया में इनको सही रास्ता दिखाया गया था लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं किया उस रास्ते को। अब तो फायदा कोई नहीं, वक्त गुजर चुका है। व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, और बेशक अल्लाह ताला अजाब देने में शदीद तर है।
इस तबर्रा अल्लदीन तुबिउ मिनल्लदीन तबऊ, जब बेजार होंगे। तबर्रा का मतलब है यानी बरात का इजहार करना ना, ऐलान बरात करना, बेजारगी का इजहार करना। जब बेजार होंगे वो जो पैरवी किए गए, मिनल्लदीन तबऊ, इनसे जिन्होंने पैरवी की। क्या इसका इसको समझिए ऐसे कि जो ट्रेंड सेटर्स थे ना, वो बेजारगी का ऐलान करेंगे उन लोगों से जो उनके ट्रेंड्स को फॉलो करते थे, यानी फॉलोअर्स से बेजारगी का इजहार करेंगे। वरा अवुल आदाब, और वो देख लेंगे अजाब को। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और कट जाएंगे इनसे तमाम असबाब। इसको एक मिसाल से हम पहले यूं समझ लेते हैं कि ये जो नत्तुबिउ और नत्तबउ में फर्क आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, कि हम अपनी सोसाइटी में किन लोगों को फॉलो करते हैं। ये वाली जो फॉलोइंग हो सकती है ना, ये फेसबुक और इंस्टा की भी हो सकती है, और एक्टर एक्ट्रेसेस की भी, खिलाड़ियों की, सियासतदानों की, कोई भी इंफ्लुएंशियल हस्ती इसके अलावा हो यानी हो सकती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे सोसाइटी के रसूम और रवाज या नए नए ट्रेंड, फैशन ट्रेंड्स, और चाहे इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, ये शादी शादी की रसूमात कोई ले ले। अगर कोई अल्लाह का बंदा हमें मना कर दे कि भाई ये सही रास्ता नहीं है, जरा सोचो थोड़ी देर की खुशी के लिए या अपनी नाक ऊंची करने के लिए, शायद तुम अल्लाह को नाराज करोगे, तो क्या जवाब आता है? अच्छा, सारी दुनिया गलत है, तुम एक सही हो। हमारे बाप दादा गलत थे, तुम ये साबित करना चाहते हो। हम तो वही करेंगे जो कि सारी दुनिया कर रही है, हम तो वही करेंगे जो फैशन है, हम पेंडू नहीं होना चाहते। ठीक है, तो अब क्या है, यानी इस आयत का बैकग्राउंड एक तरह से मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है कि अब आप देखिए कि इस चीज को बैकग्राउंड में रखिए कि अब कयामत का मंजर है। ये जो आयत है ना, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अब वो कयामत के दिन खड़े हैं। तो क्या है कि इस तबर्रअल्लज़ीन तुबिउ मिनल्लज़ीन तबऊ, यानी वो जो ट्रेंड सेटर्स थे मुआशरे के, इन लोगों से कयामत के दिन बेजारगी का इजहार करेंगे जिन्होंने इनको फॉलो किया था, उनसे नफरत का इजहार करेंगे, कहेंगे ना आए हमारे पास, इग्नोर करना चाहेंगे उन्हें, और कहेंगे हमने तुमसे कब कहा था कि हमें फॉलो करो। वरा अजाब, और वो दोनों ही अजाब को देख लेंगे। कौन कौन? ट्रेंड सेटर्स और ट्रेंड फॉलोअर्स अब अजाब को देख लेंगे। अब क्या है, पहले जो मोहब्बतें थी ना आपस में, दुनिया में जो बड़ी बड़े गूढ़े रिलेशनशिप थे, कि हाय पूरा पूरा दिन देख रहे हैं कि हमारी जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कैसा नाश्ता कर रहा है, कब उठता है, कब बैठता है। अब क्या है, वतक़त्तअ अल अस्बाब, अब आपस के सारे ताल्लुकात जो भी कुछ थोड़े बहुत थे दुनिया में या ज्यादा थे, अब कट गए। ये इस मोहब्बत की तरफ वो इशारा लौट रहा है, जो पिछली आयत में बात हुई थी कि वो जो ट्रेंड सेटर से मोहब्बत ज्यादा करते थे ना, आज उनकी मोहब्बतें बिखर गई हैं, और उनकी मोहब्बतें बिखर जाएंगी। क्यों? गलत डायरेक्शन पे मोहब्बत की। असल डायरेक्शन क्या थी मोहब्बत करने की? कि सही तरह से रब की पहचान हासिल करके उससे मोहब्बत की जाती। आगे देखते हैं, वक़ाल अल्लज़ीन इत्तबऊ, यही मजमून चल रहा है। वक़ाल अल्लज़ीन इत्तबऊ, और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की। कौन है पैरवी करने वाले? वो जिन्होंने, जो फैंस थे, ठीक है, जिन्होंने फॉलो किया था। लौ अन्ना लना कर्रतन फतनबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, काश के हमारे लिए एक मर्तबा लौटना होता तो हम इनसे बेजार होते जैसा कि ये हमसे बेजार हुए। कदालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, और इसी तरह दिखाएगा अल्लाह ताला इनको इनके अमाल हसरतें बनाकर। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और उनके लिए नहीं होगा निकलना आग से। ठीक है, अब मेरा ख्याल है वो पिक्चर तो क्लियर होगी कि क्या बात चल रही है। अब फैंस है ना जो, वो क्या कहेंगे? फैंस कहेंगे कि या अल्लाह हमें एक आखिरी चांस दे दे। जब ये हालात देख लेंगे ना कि यार हमें तो कोई जो हम काम कर रहे थे इस दुनिया में, पूरी जिंदगी हमारी हलकान हो गई इन लोगों के पीछे, तो अब ये लोग हमसे बेजारगी का इजहार कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि वो वही वाले फैंस, अब वो जाहिर है कि वो रिएक्शन में आएंगे। क्या कहेंगे? या अल्लाह लास्ट चांस, एक आखिरी चांस हमें दे दे, हम दुनिया में वापस जाएं और इन ट्रेंड सेटर्स को इसी तरह रिजेक्ट करें जैसे आज उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया है। हम इनकी मोहब्बतों का इसी तरह मजाक उड़ाएं जिस तरह आज ये हमारी मोहब्बतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद है लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी
इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि बहुत इंसान बहुत सारी हस्तियों से ना इन्फ्लुएंस होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करता रहता है। मैं जब छोटी होती थी मैं देखती थी अपनी क्लास फेलोज को कि उनके पास ना पिक्चर्स होती थी इंडियन एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की, ठीक है, और किसेट्स के ऊपर जो पिक्चर्स आती थी लोग देख देख के उनसे फैसिनेशन ले रहे होते थे। फिर बड़ी एक कलेक्शन होती थी, मैगजीन होते थे, खास तौर पर ऐसे कोई मूवी रिलीज होती थी साथ स्पेसिफिक कोई मैगजीन होता था, और एक दूसरे से छीन छीन के पढ़े जा रहे होते थे, और फिर उनमें डायलॉग लिखे होते थे मूवीज के, वो सब देखे पढ़े जा रहे होते थे। तो ये सारे काम देखिए क्यों हो रहे होते हैं, या फैशन ट्रेंड्स को देखें तो ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है, इसी वजह से कि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हमारी जहाँ पे असल में हमारी वो मोहब्बत ही है ना जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया में वही करते हैं जो हमें पसंद होता है, एक्चुअली जो हमें पसंद होता है हम वही कर रहे होते हैं। बाकी जो भी हम कर रहे होते हैं वो हम मजबूरी में कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना ये इंसान अपनी मोहब्बत की वजह से ही कर रहा होता है। तो अब क्या है कि ये सारी चीजें अब इनमें वक्त तो जाया हुआ, ठीक है, पैसा भी जाया हुआ, मतलब पिक्चर खरीद रहे हैं, रसाले ले रहे हैं, तो मतलब माल भी खर्च हो रहा, वक्त भी जाया हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, वो रसाले पढ़े जा रहे हैं, सलाहियतें जो उस टाइम पे कहीं और खर्च करनी चाहिए थी वहां पे खर्च हो रही हैं। ये सारी चीजें क्या है, यानी कि बहुत सारी चीजें उन्होंने जाया कर दी। उन लोगों के लिए जो अकीदतें, उन उन लोगों के लिए जिनके लिए वो अकीदत रखते थे, वो सब मतलब चीजें जाया हो गई क्योंकि उनका गलत फैसला था। लेकिन एक बार भी हमने ये नहीं सोचा अपनी लाइफ में कि हम इतना टाइम जाया कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं, जो भी काम है वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं कि लोग कितना कितना वक्त जाया कर रहे हैं हमारे पीछे। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक लफ्ज आया है यहाँ पे हसारौत, कि अल्लाह ताला उनके ये अमाल ना जिंदगी में जो कुछ वो करते रहे अपने शरीकों को लेके, या उन जो ट्रेंड सेटर्स थे उनको लेके जो वक्त जाया करते रहे, तो उनके अमाल जो है ना वो हसरतें बनाकर अल्लाह ताला उनके सामने कर देंगे। हसरत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, हसरौत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हसरत सिंगुलर है और हसरात जमा है, तो जमा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ कि वो बार बार हसरत करेंगे, बार बार कहेंगे मैंने क्यों किया, मैंने क्यों अपना टाइम जाया किया, मैंने क्यों अपनी अपनी सलाहियतें यहाँ पे खर्च कर दी। यानी आप उसको इमेजिन कीजिए कि किस कदर नदामत की इंतहा होगी, किस कदर हसरत की इंतहा होगी, किस कदर रिग्रेट की इंतहा होगी। लेकिन क्या फायदा, अब दुनिया में अकल नहीं की ना, दुनिया में ये दारुल अमल है ना, यहाँ पे अकल करने की जरूरत है, यहाँ पे चीजों को समझने की जरूरत है। तो क्या हुआ, अब सजा क्या मिलेगी उनको, कि वो दायमी अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, वो आग से निकलने वाले नहीं है। तो आग से ना निकलने का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए उनके ऊपर अजाब इन्फ्लिक्ट हो गया, अब वो उस दायमी अजाब के अंदर हमेशा जकड़े रहेंगे। क्या वजह थी इन सारी चीजों की, कि सही सोच नहीं की, अकल का सही इस्तेमाल नहीं किया। गलत सोच और अकल का गलत इस्तेमाल क्या नताइज लेकर आता है ये कुरान हमें अभी से बता रहा है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारी नेचर इस तरह की बन चुकी है कि हम कहते हैं नहीं, हम आग के अंदर हाथ रख के ही देखेंगे कि तजुर्बा हासिल करके ही सीखेंगे कि वो हमें जलाती है। हम ये पढ़ी हुई चीजों से हम फायदा नहीं उठाने वाले। तो ये एक गलत रवैया है हमारा, और अल्लाह ताला हमें इस बात का शऊर दे कि हम देखिए, हम पढ़ते तो चले जा रहे हैं, बहुत सारी आयत पढ़ते हैं, लेकिन क्या ये आयत हमारे अंदर भी उतर रही हैं। जब अंदर उतरती हैं तो ही तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तब ही इंसान के जो रवैया है वो भी बदलता है। तो अभी अगले सेशन में देखते हैं कि हमारे पास मजीद कौन सी आयत है।